हेलो एवरीवन, मी मोनिका, होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल इग्नू BSc क्लासेस विद मोनिका। तो आज की ये वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम 2024 के जो बैच के बच्चे हैं उनके जो असाइनमेंट मिली गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका सब्जेक्ट कोर्स है BSCG कोर्स आपका है, एंड जो सब्जेक्ट है दैट इज़ बॉटनी। बॉटनी के असाइनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड है BBYCT 135 और प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी आपका बुक का नाम है। वैलिड है फॉर 1 जनवरी 2024 31 दिसंबर 2024, यानी कि 2024 के बैच के बच्चों के लिए ये जो असाइनमेंट है वो वैलिड है। अब इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर देखो क्या दिया गया है आपको। जो है ये जितने भी यहाँ पर डिटेल लिखी गई है, आपका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर और स्टडी सेंटर डेट जो है ये आपको आपके असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पर लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेज होगा उस पर आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से लिखनी है। करेक्ट, जितना भी करेक्ट है, अपना नाम जो हो गया, एड्रेस करेक्टली जो है आपको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है। आपको जो है फुल स्केप साइज़ की राइटिंग पेपर चाहिए, बट थिन पेपर अलाउड नहीं होगा। आपको अपने असाइनमेंट जो आंसर्स हैं उसके लिखने के लिए आपको फुल स्केप साइज़ की राइटिंग पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। और जो है आपको 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है लेफ़्ट पर, टॉप पर और बॉटम ऑफ द आंसर शीट। जो आपकी आंसर शीट है आपको 4 सेंटीमीटर के मार्जिन छोड़ना ही छोड़ना है, सबसे ऊपर, बॉटम पर और लेफ़्ट साइड पर। आपको आंसर जो है प्रिसाइज़ लिखना है, और जो सॉल्व असाइनमेंट है वो आपको सबमिट करानी है ड्यू डेट से पहले। ठीक है, ड्यू डेट तक जो है आपको असाइनमेंट सबमिट करा देनी है। अगर आप उसके बाद सबमिट कराते हैं तो वो आपकी वैलिड नहीं होगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ये जो असाइनमेंट है वैलिड है फॉर 1 जनवरी 2024 31 दिसंबर 2024। ठीक है, अगर बच्चा कोई फेल हो जाता है इस असाइनमेंट में तो जो अगले साल जो है उसको ये असाइनमेंट फिर से सबमिट करानी पड़ सकती है। ठीक है, वो ये रूल है कि अगर आप असाइनमेंट में फ़ेल हो जाते हैं या कोई किसी भी वजह से आप अपने असाइनमेंट जो है सबमिट नहीं करा सकते, तो आप जो है 2025 में फिर से असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई है तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, यानी कि आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पर देख लेते हैं सारे आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में पूछे गए हैं, टोटल जो है 100 मार्क्स का है ये असाइनमेंट आपका। ठीक है, और 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ईच कंटेन 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही जो है 20 मार्क्स का बताया गया है। ठीक है, वो हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो असाइनमेंट है आपकी। कोर्स का कोड है दैट इज़ BBYCT 135। असाइनमेंट कोड आपका ये दिया गया है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने कंटेन कर रहा है, 100 मार्क्स का जो आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं आपके लिए। ठीक है, और सभी जो क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स जो है हर क्वेश्चन के आगे यहाँ पर दिए गए हैं। इज़ दैट क्लियर? अब देख लो फर्स्ट क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स। यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, ईच कंटेन 2 मार्क्स। 10 पॉइंट्स हैं और उस पर जो है आपने शॉर्ट नोट लिखना है, और ईच कंटेन 2 मार्क्स। तो टोटल जो है ये आपका 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं। एनलिस्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपका 4 मार्क्स का है। और इसका बी पार्ट जो है, क्लासीफाई मेरिस्टेम इनटू डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन एंड फंक्शन इन द प्लांट बॉडी। इज दैट क्लियर? तो ये भी जो है 6 मार्क्स का है, तो टोटल ये 10 मार्क्स आपके यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ब्रीफ द शूट एंड रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी के बेसिस पर जो है आपको शूट और रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। फोर्थ जो है ये भी 2 पार्ट्स में है, ए और बी पार्ट्स में। ठीक है, एनलिस्ट करना है एनाटॉमिकल करेक्टर दैट डिस्टिंग्विश अ प्राइमरी रूट ऑफ अ सीड प्लांट। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का बताया गया है यहाँ पे। और जो बी है, विद द हेल्प ऑफ द वेल लेबल डायग्राम, डायग्राम के द्वारा जो है कंपेयर द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्राइमरी डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन रूट। ठीक है, ये आपको जो है डायग्राम के द्वारा जो है इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या प्राइमरी डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन के बारे में बताना। ये इट कंटेन 5 मार्क्स। टोटल जो है 10 मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट दी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर क्या बता, यहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। यहाँ पर भी जो है डायग्राम के द्वारा जो है आपको स्ट्रक्चर बताना है स्टोमेटा का। ठीक है, और उसका ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट में यहाँ पर क्या लिखा गया है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन बताना है, और क्लासीफाई द स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओंटोजेनी और एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब ये भी है, ये कंटेन 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स का बन रहा है। सिक्स्थ है, व्हाट आर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब करना है इसके टाइप्स के बारे में, और इसका रोल जो है डिफेंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके रोल के बारे में डिस्कस करना है। इट ऑल्सो कंटेन 10 मार्क्स।
अगला है 7th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल डायग्राम, डायग्राम के द्वारा जो है डिस्क्राइब करना है ABC मॉडल ऑफ फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायग्राम के द्वारा जो है आपको ABC मॉडल ऑफ फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। इट ऑल्सो कंटेन 10 मार्क्स। और जो लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इट ऑल्सो कंटेन 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या होता है और डिस्क्राइब करना है स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक एपोक्सिस। ठीक है, इसके बारे में जो है आपको एक्सप्लेन कर देना है। और आंसर जो है वो प्रिसाइज होने चाहिए, जहाँ पर डायग्राम पूछे गए हैं वहाँ पर वेरिएबल डायग्राम आपको बना देनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका असाइनमेंट के क्वेश्चंस आए हैं। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।